अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, how are you all? I hope so you are doing well. So today we are going to start our unit 3, the journey of chocolate. तो इस यूनिट में बच्चों हम पूरा प्रोसेस और पूरी जर्नी पढ़ेंगे कि कैसे चॉकलेट बनता है और उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पेज नंबर आप 23 पर आ जाएं। ओके, गेटिंग स्टार्टेड में देखें। Take a quick walk around your home or school garden. You see different plants and beautiful flowers. What do these plants need to grow other than air, light, and water? Look at the picture and guess what it is. It is called organic fertilizer. Everything in the world has some value. Even waste can give us benefits. When we dump organic matter in a hole and leave it for some time, organic components are formed. These are added to the soil to help plants grow in your garden. ओके बच्चों, तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि क्या करें आप कि टेक अ क्विक वॉक अराउंड योर होम और स्कूल गार्डन की एक आप क्विक वॉक लें, ठीक है, जल्दी से आप जाएं, एक चक्कर लगा के आएँ अपने घर या स्कूल के गार्डन में। यू सी डिफरेंट प्लांट्स एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, आप मुख्तलिफ पौधे और खूबसूरत फूलों को देखेंगे। व्हाट डू दीज प्लांट्स नीड टू ग्रो अदर देन एयर, लाइट एंड वाटर। वो हमसे पूछ रहे हैं कि इन पौधों को बढ़ने के लिए पानी, हवा और रोशनी के अलावा और किस चीज़ की ज़रूरत होगी। लुक एट द पिक्चर एंड गैस व्हाट इट इज़। अब वो ये कह रहे हैं कि इस तस्वीर को देखें और आप गैस करें कि ये क्या चीज़ है। तस्वीर को आप देखते हैं तो बच्चों आपको एक पाउडर फॉर्म में, एक स्मॉल पार्टिकल्स में एक ब्लैक सा आपको दिख रहा है, ब्लैक ब्राउन सा। बेसिकली ये एक फर्टिलाइज़र होता है जिसको हम खाद कहते हैं, ठीक है, जो हम प्लांट्स के लिए और फ्लावर्स के लिए यूज़ करते हैं। उनको बढ़ने के लिए वो जल्दी से उनकी जो ग्रोथ होती है उसमें थोड़ा सा इजाफा होता है और हेल्प करते हैं उसको प्लांट्स और फ्लावर्स को बढ़ने में, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ठीक है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ सम वैल्यू। दुनिया में हर जो चीज़ है ना उसकी कोई ना कोई अहमियत होती है। इवन वेस्ट कैन गिव अस बेनिफिट्स। अब जो गंद होता है, जो कचरा होता है, जो फुजला होता है, वो भी हमें फ़ायदा पहुंचाता है। व्हेन वी डंप ऑर्गेनिक मैटर इन अ होल एंड लीव इट फॉर सम टाइम, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आर फॉर्म्ड। जब हम ऑर्गेनिक मेथड में आप देख लें, जैसे वेजिटेबल्स या एनिमल्स, वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं, ये जब भी हम अगर मिट्टी में कहीं भी किसी होल में हम बंद कर दें और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो उसमें एक कंपोनेंट्स पैदा होते हैं, ठीक है, एक पार्टिकल्स होते हैं। दीज आर एडेड टू द सॉइल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो इन योर गार्डन। तो ये हम क्या करते हैं कि इनको हम पौधों में जो मिट्टी होती है उसमें डाल देते हैं ताकि जब हम पौधा लगाएं और वो उसकी हेल्प करे बढ़ने में, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है, खाद होती है जो घर में ही हम इस्तेमाल करते हैं। और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है बेसिकली बच्चों ये एनिमल्स और वेजिटेबल्स के जो होता है वेस्ट, उससे बनती है। यानी कि जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, जब उनके छिलके वगैरह हम ज़मीन में दबा देते हैं और फिर उसमें एक कंपोनेंट से पैदा होते हैं, जब उस चीज़ को हम यूज़ करते हैं सॉइल में तो वो ग्रो करती है प्लांट्स को, हेल्प करती है प्लांट को ग्रो करने में, ठीक है। तो ये इसमें ये चीज़ बताया जा रहा है हमें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बताया गया है कि वो कैसे बनती है और वो प्लांट्स की कैसे हेल्प करती है ग्रो करने में। लेट्स टॉक में है बच्चों, व्हाट डू यू डू विद द पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कि आप जो फल और सब्जियां होते हैं उनके जो छिलके, पील्स बच्चों छिलकों के कहते हैं, ठीक है, छिलकों को कहते हैं पील्स। उनके छिलकों के साथ आप क्या करते हैं। तो बच्चों जो पील्स हैं, द पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, इसका ये है कि हम उनको मिट्टी में दबाते हैं, फिर उनमें एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स फॉर्म होते हैं जो कि हम सॉइल में ऐड करते हैं और वो ग्रो करते हैं, हेल्प करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने में। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं जैसे कि द पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वी डंप द पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन सॉइल और ग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, हाउ कैन यू एजुकेट योर फैमिली टू रिसाइकल थिंग्स फॉर बेटर रिजल्ट्स, शेयर। अब वो ये कह रहे हैं कि आप कैसे अपनी फैमिली को एजुकेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये जो हम चीज़ों को जब रिसाइकल करते हैं तो उसका हमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, उससे हमें फ़ायदा हासिल हो सकता है, ठीक है। तो आप एजुकेट अपनी फैमिली को एक ही उसमें कर सकते हैं बाय टेलिंग देम एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकल, कि आप उनको बताएं कि जब हम किसी चीज़ को रिसाइकल करते हैं उसके एडवांटेजेस हैं। जैसे कि
पील्स हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के, जब हम उनको रिसाइकिल करते हैं, रिसाइकिल कैसे, सॉइल में जब हम उनको उनको दबा देते हैं ग्राउंड में, और फिर उनमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स फॉर्म होते हैं, और फिर वो हम मिट्टी में डालते हैं और उससे प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो ये चीज़ हमें हेल्प आउट करती है, यानी कि हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो वेस्ट था उसको हमने रिसाइकिल किया। ठीक है, तो आप इसका आंसर है बाय टेलिंग देम अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकल। ठीक है, वी कैन एजुकेट आवर फैमिली। उसके बाद नेक्स्ट है थिंक एंड शेयर व्हाट अदर थिंग्स कैन बी रिसाइकल्ड। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि आप सोचें कि और कौन कौन सी चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं, जैसे कि वेजिटेबल और फ्रूट्स के पील्स तो रिसाइकल हो सकते हैं, इसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिसाइकल हो सकती हैं। तो बच्चों सबसे मेन चीज़ जो हम सब यूज़ करते हैं और उनका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं रेगुलरली बेसिस पे और उनको फेंक देते हैं, एक्चुअली एक तो वो इन्वायरमेंट के लिए भी ख़राब होती हैं, वो प्लास्टिक बॉटल्स हैं। अगर हम उनको फेंक देते हैं और जब उनको आग लगती है और जो उनमें से स्मोक होती है, जो चीज़ ये जो माहौल है उसको आलूदा भी कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा आप प्लास्टिक बॉटल्स को आप रिसाइकिल कर सकते हैं, उनको डिफरेंट जगहों पर आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप प्लास्टिक बॉटल्स लिख सकते हैं। ओके, आगे है बच्चों द जर्नी ऑफ चॉकलेट में प्री रीडिंग। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टॉक अबाउट द टाइटल। सबसे पहले वो हमें कह रहे हैं कि आप इस पिक्चर को देखें और आप इस टाइटल जो है ना, पिक्चर का जो टाइटल है द जर्नी ऑफ चॉकलेट, उसके बारे में आपने क्या कहते हैं, आपने बात करनी है। तो पिक्चर बच्चों देखें, अगर हम फर्स्ट पे, आप यहाँ पर है एक पिक्चर, इधर देखें ये चॉकलेट्स की पिक्चर है सारी, और नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर है एक फ्रूट सा बना हुआ है और उसके एक छोटे छोटे बीन्स हैं। तो बच्चों अब इस पिक्चर को देख के हम अगर टाइटल के बारे में बात करें तो ये इसमें सारे हम जर्नी ऑफ चॉकलेट में हम यही पढ़ेंगे कि हाउ चॉकलेट इज़ फॉर्म, कि चॉकलेट कैसे बनता है, एंड द डिफरेंट स्टेजेस एंड स्टेप्स ऑफ चॉकलेट फॉर्मिंग, मतलब चॉकलेट के बनने में जो उसके प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स और स्टेजेस होते हैं उनको हम रीड करेंगे। नेक्स्ट बच्चों वाई शुड वी नॉट ईट सो मेनी स्वीट्स, कि हमें बहुत ज़्यादा स्वीट्स क्यों नहीं खानी चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर है वी शुड नॉट ईट सो मेनी स्वीट्स बिकॉज इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर टीथ, क्योंकि वो हमारे दांतों के लिए नुकसानदेह। ठीक है, ओके, और हमारी हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि इससे ओवरवेट भी हो जाता है और डिफरेंट डिजीज़ जो बीमारियां होती हैं वो आपको लगती हैं। अब बच्चों मैं रीडिंग करूँगी, सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे और उसके बाद मैं आपको ट्रांसलेशन करवाऊँगी। ओके, तो बच्चों रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। वी हैव ऑल ईटन We have all eaten chocolate, but not many of us know where it comes from or how it is made. Historians says chocolate has been around for almost 2000 years. In ancient times, chocolate was a symbol of health as only the rich could afford it. Chocolate came from Central and South America to Spain in the 1500s through Spanish explorers who brought it back with them. It became very popular and quickly spread throughout Europe. You would be amazed to know that chocolate comes from cocoa trees in its raw form. It's very surprising that the flowers of a cocoa tree grow on the trunk of the tree and not on its branches. These flowers grow throughout the year. When the fruit is ripe, large reddish pods hang all over the tree. Each pod contains 20 to 40 beans. It takes the pod about 6 months to ripen. After that, the pods are collected into heaps and then split open to remove the beans. Now, the process of delicious chocolate making starts. First of all, the beans are heated or placed in the hot sun for drying. Then they are sent to factories. Chocolate beans are cleaned before they are roasted in a big oven. Next, the shells are removed from the beans. The remaining pieces are edible and called nibs. The nibs are roasted and mixed with sugar and made into a paste. The nibs, dried milk, and some flavors are added to the mixture. This mixture is then poured into big trays. A granite roller is pushed in each tray for several days. The chocolate now becomes a fine liquid.
Finally, this liquid is left to harden. This is how chocolate is made. Chocolates are no doubt a good source of vitamins and minerals, but eating too much chocolate is not a good habit. We must remember to always brush our teeth after eating chocolate. Okay, तो बच्चों इस टॉपिक में सारा उनने हमें चॉकलेट के बारे में बताया है कि चॉकलेट कैसे उसको एक्सप्लोर किया गया था, चॉकलेट कहाँ से आया था। उसके बाद पहले लोग इसको नहीं जानते थे, देन बहुत ही जो रिच थे, अमीर लोग थे, वो इसको अफोर्ड कर सकते थे, हर कोई चॉकलेट नहीं खा सकता था। फिर उसको बताया कि उसका प्रोसेस कि चॉकलेट कैसे बनता है, कौन से फ्रूट से, कहाँ से आता है, कैसे वो अपनी रॉ फॉर्म में होता है, और ये सारी चीज़ें। ठीक है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया कि फिर वो किस तरह उसको हम ड्राई करते हैं उसके बीन्स को, और कैसे हम उनको पेस्ट के फॉर्म में और शुगर ऐड करते हैं, फ्लेवर्स ऐड करते हैं, और ये सारी चीज़ें। तो अभी हम वर्ड्स मीनिंग करके रीडिंग कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि इसमें बात क्या हो रही। ठीक है, यहाँ पर देखें आप बच्चों, सबसे पहले वी हैव all eaten chocolate, but not many of us know where it comes from, how it is made. हम सब ने चॉकलेट खाई है, लेकिन बहुत सारे हम में से ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि ये कैसे बनाई जाती है और ये कहाँ से आई है। Historians say chocolate has been around for almost 200 years. अच्छा, हिस्टोरियंस बच्चों तारीखदान, हिस्टोरियंस का क्या मतलब है? तारीख दान। से चॉकलेट हैज़ बीन अराउंड फॉर ऑलमोस्ट, अराउंड तकरीबन, फॉर ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स। कि जो तारीख दान है वो कहते हैं कि जो चॉकलेट है वो तकरीबन 2000 साल से है। ठीक है, 2000 ईयर्स से। इन एशियंट टाइम्स chocolate was a symbol of wealth, as only the rich could afford it. ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं? इन एशियन टाइम्स का बच्चों मतलब होता है पुराने ज़माने में। ठीक है, जो एक कदीम ज़माना आप कह दें। ठीक है, चॉकलेट वॉज अ सिंबल ऑफ वेल्थ। सिंबल बच्चों निशान कहते हैं हम। ठीक है, एक निशान है। वेल्थ यानी कि दौलत। एज ओनली रिच कुड अफोर्ड इट, रिच यानी अमीर, अफोर्ड इट यानी कि खरीद सकते थे या हासिल कर सकते थे। अच्छा, इसमें है कि इन एशियन टाइम्स यानी कि पुराने ज़माने में या कदीम ज़माने में चॉकलेट वाज अ सिंबल ऑफ वेल्थ। जो चॉकलेट है वो दौलत का निशान था। एज ओनली द रिच कुड अफोर्ड इट, सिर्फ अमीर लोग जो थे वो इसे ख़रीद सकते थे। ठीक है, तो एशियन टाइम्स का बच्चों कदीम ज़माना हो गया, सिंबल का मतलब निशान हो गया, वेल्थ का मतलब दौलत हो गया, और रिच का मतलब अमीर हो गया, और अफोर्ड यानी कि ख़रीदना यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, चॉकलेट केम फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका टू स्पेन इन 1500s through Spanish explorers who brought it back with them. अच्छा, यहाँ पर है स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ब्रॉट विद इट बैक। अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि चॉकलेट केम फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, कि जो चॉकलेट था वो जनूब, ठीक है, सेंट्रल यानी कि जो सेंट्रल अमेरिका है, और जनूब, साउथ होता है बच्चों जनूब, और सेंट्रल जो दरमियान एक सेंट्रल अमेरिका होता है। ठीक है, वहाँ से आया टू स्पेन में इन द 1500 यानी कि 1500 ईस्वी में, थ्रू स्पेनिश एक्सप्लोरर्स हु ब्रॉट इट बैक विद देम। स्पेनिश एक्सप्लोरर्स, जो स्पेन के जो दरियाफ्त करने वाले थे, ठीक है, उनको आप कह सकते हैं। ठीक है, वो लेके आए चॉकलेट को अपने साथ। इट बिकेम वेरी पॉपुलर एंड क्विकली स्प्रेड थ्रू आउट द यूरोप। थ्रू आउट द यूरोप। अब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर बच्चों मशहूर होता है। ठीक है, क्विकली यानी कि बहुत तेज़ी से, स्प्रेड यानी फैलना।
इट बिकेम वेरी पॉपुलर एंड क्विकली स्प्रेड आउट थ्रू आउट दी यूरोप, कि ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया और पूरे यूरोप में ये चॉकलेट फैल गई थी, या इसके बारे में हर तरफ इसका ये मशहूर हो गया था चॉकलेट। You would be amazed to know that chocolate comes from cocoa trees in its raw form. अच्छा, अब इसमें बच्चों है अमेज्ड यानी हैरान। अमेज्ड का मतलब होता है हैरान, ठीक है। और रॉ का मतलब है नापुख्ता। रॉ फॉर्म होती है नापुख्ता फॉर्म, यानी कच्ची, अभी उस कच्चा जो होता है नापुख्ता फॉर्म, ठीक है। इसमें यू वुड बी अमेज्ड टू नो दैट चॉकलेट कम्स फ्रॉम कोको ट्रीज इन इट्स रॉ फॉर्म, कि आप ये सुनकर हैरान होंगे या आप ये जानकर हैरान होंगे कि जो चॉकलेट है वो कोको ट्रीज यानी कि कोको के जो दरख्त हैं वहाँ से आता है, अपनी नापुख्ता हालत में, नापुख्ता शक्ल में, या अपनी, ठीक है, रॉ फॉर्म में। It's very surprising that the flowers of a cocoa tree grow on the trunk of the tree, not on its branches. Surprising यानी हैरान कुन। ट्रंक होता है बच्चों तना, जो दरख्त का तना होता है, सबसे फर्स्ट पार्ट जो मोटा सा होता है दरख्त का तना, उसको कहते हैं, और ब्रांचेस शाहों को कहते हैं। It is very surprising that the flowers of cocoa tree grow on the trunk of the tree, not on its branches. कि ये बहुत ही हैरान कुन बात है कि जो फूल हैं, कोको दरख्त के जो फूल हैं वो उसके दरख्त के तने पर उगते हैं, ब्रांचेस पर नहीं, यानी कि शाहों पर नहीं बल्कि उसके तने पर उगते हैं। These flowers grow throughout the year. ये जो फूल हैं ये पूरा साल बढ़ते रहते हैं या उगते रहते हैं, ठीक है। When the fruit is ripe, large reddish pods hang over all the tree. अच्छा, when the fruit is ripe, ripe यानी बच्चों पकना, fruit फल, large बहुत बड़ा कह सकते हैं आप, रेडिश यानी सुर्ख रंग का, पॉड्स, पॉड्स होते हैं बच्चे डोडे टाइप से, ठीक है, ये इसको पॉड कहते हैं। ये जो बना हुआ है ना ये पूरा गोल सा, इसको पॉड कहते हैं, ठीक है। इसको वैसे उर्दू में डोडा कहते हैं, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि व्हेन द फ्रूट इज़ राइप, कि जब फल पक जाता है, लार्ज रेडिश पॉड्स हैंग ओवर, हैंग यानी लटकना, सुर्ख रंग के बड़े डोडे पूरे दरख्त पर लटकते हैं, मतलब पूरे दरख्त पर वो लटक रहे होते हैं। ईच पॉड कंटेन 20 to 40 बीन्स। बीन्स होता है बच्चों फलियाँ, ठीक है, छोटी छोटी बीन्स, ये हैं बीन्स, आप देख लें, इनको बीन्स कहते हैं, ये बीन्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो ईच पॉट कंटेन्स 20 to 40 बीन्स, कि हर जो डोडा है उसमें 20 से 40 फलियाँ होती हैं। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हाउ मच बीन्स इन अ वन और ईच, या हाउ मच ईच पॉड कंटेन बीन्स, या आप कह सकते हैं हाउ मच बीन्स और इन वन पॉड। तो आप कह सकते हैं ईच पॉड और वन पॉड कंटेन्स 20 to 40 बीन्स, ठीक है। अब बच्चों आगे है, It takes the pod about 6 months to ripen. Ripen यानी बच्चों पक जाना, उसी का मतलब है, ठीक है। Pod आपको पता है डोडा, ठीक है। About 6 months यानी कि 6 माह। It takes the pod about 6 months to ripen. कि जो ये तकरीबन जो एक डोडा होता है, एक पॉड होता है, वो 6 माह लगा लेता है पकने में, ठीक है। 6 माह लग जाते हैं उसको पकने में। ये अभी अपनी रॉ फॉर्म में होता है ना, कच्चा होता है, लेकिन उसके बाद उसको पकने में, उस फ्रूट को पकने में 6 माह लग जाते हैं। आफ्टर दैट द पॉड्स आर कलेक्टेड इनटू हीप्स एंड देन स्पिल्ट ओपन टू रिमूव द बीन्स। अच्छा, आफ्टर दैट पॉड्स आर कलेक्टेड बच्चों जमा करना, ठीक है। इनटू हीप्स यानी ढेर, पूरे ढेर लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक इस तरह पूरे ढेर से बन जाते हैं, ठीक है। एंड देन स्पिल्ट ओपन टू रिमूव द बीन्स। स्पिल्ट बच्चों होता है तोड़ने को आप कहते हैं, ठीक है, यानी कि बीच में से आप ओपन कर लें, उसको खोल लें, ठीक है, टूटना, अलग अलग कर जाना, ठीक है, उसको कहते हैं स्पिल्ट। टू रिमूव द बीन्स यानी कि फलियाँ, रिमूव निकालना, अच्छा, या साफ करना। इसमें है कि आफ्टर दैट द पॉड्स आर कलेक्टेड इनटू हीप्स, कि जो डोडे हैं, जो पॉड्स हैं, वो ढेर में इकट्ठे किए जाते हैं। एंड देन स्पिल्ट अपॉन टू रिमूव द बीन्स, फिर उनको अलग किया जाता है, दरमियान से, ये पूरा पॉड होता है, इसको दरमियान से यूँ अलग किया जाता है, इतना सा होता है, उसको दरमियान से यूँ अलग कर दिया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है,
ताकि उसमें से फलियों को निकाला जाए या साफ़ किया जाए। टू रिमूव बीन्स, ये जो बीन्स है ना ये इसके अंदर ये, ठीक है, इन पूरे को निकाल के ये इस फॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है, इन सबको निकाल देते हैं तो ये यहाँ से आ जाती है कि उसमें से उन फलियों को निकाल जाए। अब उन बीन्स को यूज़ किया जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है नाउ द प्रोसेस ऑफ डिलीशियस चॉकलेट मेकिंग स्टार्ट्स। प्रोसेस होता है बच्चों अमल, प्रोसेस अमल ऑफ डिलीशियस चॉकलेट, डिलीशियस मज़ेदार, मेकिंग स्टार्ट्स। नाउ द प्रोसेस ऑफ डिलीशियस चॉकलेट मेकिंग स्टार्ट, कि जो मज़ेदार चॉकलेट है उसको बनने का जो अमल होता है वो शुरू हो जाता है। अब मज़ेदार चॉकलेट बनने का अमल शुरू हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द बीन्स आर हीटेड और प्लेस्ड इन द हॉट सन फॉर ड्राइंग। हीटेड यानी कि गर्म किया जाता है, और प्लेस्ड इन द हॉट सन, ठीक है, या फिर उनको प्लेस्ड रखा जाता है हॉट सन, सूरज की रोशनी में, फॉर ड्राइंग, सूखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द बीन्स आर हीटेड और प्लेस्ड इन द हॉट सन फॉर ड्राइंग, कि सबसे पहले जो फलियां हैं उनको गर्म किया जाता है, ठीक है, ओवन में गर्म किया जाता है इस तरह, या फिर उनको सूरज में रखा जाता है, जो सूरज की बहुत तपिश उसमें रखा जाता है सूखने के लिए। ड्राइंग, सूखना, खुश्क होना, खुश्क होने के लिए सूरज में रखा जाता है। देन दे आर सेंट टू फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज यानी कि फिर वो फैक्ट्रीज में उनको भेजा जाता है। चॉकलेट बीन्स आर क्लीन बिफोर दे आर रोस्टेड इन अ बिग ओवन। बीन्स, फलियां, क्लीन यानी कि साफ करना, रोस्टेड यानी कि पकाया जाना, ठीक है, इन अ बिग ओवन, बड़े ओवन में। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि चॉकलेट बीन्स आर क्लीन बिफोर दे आर रोस्टेड इन अ बिग ओवन, कि जो चॉकलेट बीन्स हैं, जो चॉकलेट की जो फलियां हैं, उनको सबसे पहले साफ़ किया जाता है, यानी कि एक बड़े से ओवन में उसको पकाने से पहले उनको साफ़ किया जाता है, उन पे से छिलकियाँ सी होती हैं ना वो हटाई जाती हैं। नेक्स्ट, द शेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बीन्स। शेल्स, शेल्स बच्चों छिलके होते हैं, ठीक है, छिलके होते हैं, और रिमूव्ड फ्रॉम द बीन्स। अच्छा, साफ़ कैसे किया जाता है बच्चों की जो फलियां होती हैं उनके बाहर एक शेल्स बने हुए होते हैं, छोटे छोटे से शेल्स होते हैं, उनको ना क्या किया जाता है, वो जब ड्राई हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, तो उनको सबसे पहले तोड़ा जाता है, अलग किया जाता है, उसमें से फलियां निकाली जाती हैं, ठीक है, तो इस तरह साफ़ किया जाता है। द रिमेनिंग पीसेज आर एडिबल एंड कॉल्ड निब्स। अब जो उन बीन्स में, उनमें जो शेल्स के अंदर जो चीज़ निकलती है ना, वो क्या होती है, वो छोटे छोटे से पीसेज होते हैं, रिमेनिंग पीसेस, टुकड़े, ठीक है। एडिबल यानी कि खाने के काबिल, एंड कॉल्ड निब्स यानी कि उनको क्या कहा जाता है, उनको बच्चों निब्स कहा जाता है। निब्स बच्चों एक जोड़े से होते हैं, छोटे छोटे डिफरेंट, ठीक है, उनको कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट, द शेल्स आर रिमूव फ्रॉम द बीन्स, द रिमेनिंग पीसेज आर एडिबल एंड कॉल्ड निब्स, कि जो शेल्स हैं, जो छिलके हैं, उनको फलियों से अलग किया जाता है, और उनमें जो छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं वो खाने के काबिल यानी कि खाने वाले होते हैं, और उनको निब्स कहा जाता है। द निब्स आर रोस्टेड एंड मिक्सड विद शुगर एंड मेड इनटू अ पेस्ट। अब वो जो निब्स होते हैं, वो जो जोड़े से होते हैं, उनको रोस्टेड, उनको पकाया जाता है, एंड मिक्सिंग विद शुगर एंड मेड इनटू अ पेस्ट, फिर उनको चीनी के साथ मिक्स किया जाता है और एक पेस्ट फॉर्म में वो बन जाता है, उनको एक पेस्ट के फॉर्म में उनको बनाया जाता है, पेस्ट यानी लिक्विड फॉर्म में। ड्राइड मिल्क इन सम फ्लेवर्स आर एडेड टू द मिक्सचर। ड्राइड मिल्क यानी कि खुश्क दूध, फ्लेवर जायके, ठीक है, एडेड टू द मिक्सचर अमेज़ा, मिक्सचर अमेज़ा, कि जो खुश्क दूध होता है और कुछ जो जायके होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, वो उस अमेज़े में ऐड किए जाते हैं, उस अमेज़े में डाले जाते हैं। दिस मिक्सचर इज देन पोर्ड इनटू अ बिग ट्रेज। मिक्सचर पोर्ड यानी कि डाला जाना, बिग ट्रेज यानी कि जो बड़ी ट्रेज होती हैं, थालियाँ टाइप होती हैं, ठीक है। द मिक्सचर इज देन पोर्ड इनटू अ बिग ट्रेज। अब वो जो मिक्सचर बनाया गया था, यानी कि छोटे छोटे निब्स को रोस्ट करके उनमें शुगर को ऐड करके और उसको एक पेस्ट फॉर्म दी थी, ड्राई मिल्क ऐड किया था और फ्लेवर्स ऐड किए थे उस मिक्सचर में, तो उस मिक्सचर को अब एक बड़ी ट्रेस पर डाला जाता है, पोर्ड यानी कि डाला जाना। अ ग्रेनाइट रोलर। अब जो ग्रेनाइट यानी कि पत्थर का एक रोलर होता है, ग्रेनाइट रोलर एक पत्थर की एक होती है, उसको कहते हैं। अ ग्रेनाइट रोलर इज पुश्ड इन ईच ट्रे फॉर सेवरल डेज। अब ये जो रोलर होता है ना, ये कुछ दिनों तक, ठीक है, अब
सेवरल डेज, कुछ दिनों तक उस ट्रे पर पुश किया जाता है, यानी कि उसको घुमाया जाता है, दबाया जाता है। द चॉकलेट नाउ बिकम्स अ फाइन लिक्विड। अब जो चॉकलेट होती है वो एक फाइन लिक्विड में, एक बिल्कुल सही जो लिक्विड फॉर्म होती है उसमें आ जाती है। फाइनली दिस लिक्विड इज लेफ्ट टू हार्डन। फिर अब उस लिक्विड को छोड़ा जाता है ताकि वो सख्त हो जाए, कुछ दिनों के लिए छोड़ा जाता है ताकि वो सख्त हो जाए। दिस इज हाउ चॉकलेट इज मेड। चॉकलेट, ये सारा स्टेप होता है, ये सारे प्रोसेस होता है, ये सारे स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके चॉकलेट को बनाया जाता है। चॉकलेट्स आर नो डाउट अ गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। सोर्स यानी कि जरिया, कि चॉकलेट्स, कोई शक नहीं है, डाउट नो डाउट यानी कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो चॉकलेट्स हैं वो एक बहुत अच्छा जरिया हैं या एक सोर्स हैं वाइटामिन्स और मिनरल्स का। बट ईटिंग टू मच चॉकलेट इज़ नॉट गुड हैबिट। गुड हैबिट यानी अच्छी आदत, लेकिन ज़्यादा चॉकलेट खाना एक अच्छी आदत नहीं है। वी मस्ट रिमेंबर टू ऑलवेज ब्रश आवर टीथ आफ्टर ईटिंग चॉकलेट। रिमेंबर यानी याद रखना, टू ऑलवेज ब्रश आवर टीथ आफ्टर ईटिंग चॉकलेट, कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि चॉकलेट खाने के बाद हमें हमेशा अपने दांत साफ रखने चाहिए। तो बच्चों, ये सारा प्रोसेस था जिसमें एक चॉकलेट को बनाया जाता है, उन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। वाइल रीडिंग में हमसे एक उनने क्वेश्चन पूछा है, हु इन्वेंटेड द चॉकलेट, कि चॉकलेट को किसने इन्वेंट किया था। तो बच्चों, ये इन्वेंट हुई थी, इन्वेंटेड बाय जोसेफ फ्राई। ठीक है, जोसेफ फ्राई, में यहाँ पर आपको नेम लिख लेती हूँ, आप देख लेना, JOSEPHFRY। जोसेफ फ्राई इन्वाइटेड द चॉकलेट। इनने चॉकलेट को इन्वाइट किया था, ये नेम आपने याद रखना है, ठीक है, इन्वेंट किया था। जोसेफ फ्राई ने चॉकलेट को इजाद किया था। इन्वेंटेड होता है बच्चों इजाद करना, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट रीडिंग में उनने हमसे 2 सवाल पूछे हैं, आप वो देख लें। सबसे पहला है, व्हाई इज ईटिंग टू मच चॉकलेट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, कि ज़्यादा चॉकलेट खाना हमारी सेहत के लिए क्यों नहीं अच्छा। तो बच्चों, इसका आंसर है कि ईटिंग टू मच चॉकलेट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ बिकॉज इट हार्म्स आवर टीथ, कि ज़्यादा चॉकलेट खाना इसलिए नहीं अच्छा क्योंकि वो हमारे दांतों के लिए नुकसानदेह है। नेक्स्ट है, व्हाई वुड यू लाइक टू इन्वेंट व्हाट वुड यू लाइक टू इन्वेंट टू मेक योर लाइफ ईजियर, कि आप क्या चीज़ ईजाद करना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। तो आप बच्चों, जो भी चीज़ आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की चीज़ को इन्वेंट करूं, ऐसी चीज़ ईजाद करूं जो कि मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ से मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए, ये काम हो जाए, तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अपना आइडिया आप ला सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं अपनी क्लास के साथ, और नोटबुक में शेयर आप लोगों ने करना है, नोटबुक में लिख देना है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो रीडिंग थी विद ट्रांसलेशन, ये हमारी आज कंप्लीट हुई है, ठीक है, द जर्नी ऑफ चॉकलेट। इसमें हमने पढ़ा है सबसे पहले ये कि जो चॉकलेट है, सबसे पहले ये स्पेनिश एक्सप्लोरर्स जो थे वो सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका से ले आए थे, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था और यूरोप में। और ये जो हम ये जो चॉकलेट होता है ये कोको ट्रीज से बनता है। उसके बाद सबसे सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि जो कोको ट्री के फ्लावर्स होते हैं वो कोको ट्री के तने पे यानी ट्रंक पर होते हैं, उसके ब्रांचेस पर नहीं होते। और फिर जब ये फ्लावर्स जो होते हैं ये ग्रो होते हैं और एक फ्रूट बनता है, एक लार्ज रेडिश पॉड सा, और वो उसमें 20 to 40 बीन्स होते हैं, और वो 6 मंथ लेता है टू राइपन यानी कि पकने में। उसके बाद जो पॉड्स होते हैं वो हम उसको कलेक्ट करते हैं हीप्स में, यानी कि ढेरों में, एक ढेर लग जाता है। फिर उसके बाद हम उसको अलग करते हैं बीच में से, और उसमें से जो फलियां होती हैं, जो बीन्स होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। और फिर उन बीन्स को हीट किया जाता है या फिर सूरज में रख दिया जाता है ताकि वो ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए। फिर उसके बाद उनके बाहर जो शेल्स होते हैं बीन्स के बाहर, उनको अलग किया जाता है बीन्स से, और उनमें से जो बीन्स होते हैं वो एक निब्स होती हैं, वो निकलती हैं। उनको हम रोस्ट करते हैं और फिर उनको मिक्स करते हैं हम शुगर के साथ, और उसमें वो एक पेस्ट बन जाता है। उसमें फिर हम ड्राइड मिल्क यानी खुश्क दूध ऐड करते हैं और कुछ फ्लेवर्स ऐड करते हैं,
और फिर उसको हम एक बड़ी सी ट्रे में रख देते हैं। फिर उसमें हम एक रोलर होता है उसको हम पुश करते हैं उस पर, और फिर फाइनली जो चॉकलेट होता है वो फाइन लिक्विड में आ जाता है, और फिर उसको हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो हार्डन हो जाए यानी सख्त हो जाए। तो चॉकलेट इस तरह बनता है। मेन चीज़ इसमें ये थी कि चॉकलेट बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, सोर्स होता है विटामिन मिनरल्स का, लेकिन ज़्यादा खाना चॉकलेट अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये एक तो आपके वेट गेन में भी वो करता है, जिससे आपको डिफरेंट डिजीज़ मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, और दूसरा ये कि आपके दांतों के लिए भी ये अच्छा नहीं है, आपके दांतों को ये हार्म कर लेता है। इसलिए चॉकलेट खाना चाहिए, लेकिन एक मुनासिब मिकदार में खाना चाहिए, और उसके बाद खाने के बाद फ़ौरन आपको दांत साफ़ करने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आज का लेक्चर यहीं तक था। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन से, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।